तो आज हम एक बहुत ही अहम पड़ाव पर बात करने वाले हैं, सिमुलेटेड माहौल से लाइव कैपिटल में जाना। ये रोड मैप का फाइनल और सबसे जरूरी कदम है और इसे सही तरीके से करना ही कामयाबी की कुंजी है। एक बात साफ समझ लीजिए, लाइव ट्रेडिंग शुरू करना कोई मजाक नहीं है। ये एक बहुत सीरियस स्टेप है। इसमें बिल्कुल सर्जिकल प्रिसिशन और अनुशासन की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी मिशन से पहले पायलट अपना प्री फ्लाइट चेक करता है, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। देखिए, पेपर ट्रेडिंग में जब आप अपनी काबिलियत साबित कर देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। समझिए, वहीं से लाइव कैपिटल का रास्ता खुलता है। लेकिन ये बस एक बटन दबाने जैसा नहीं है। ये जो ट्रांजिशन है, ये एक बहुत ही सख्त और कंट्रोल्ड प्रोटोकॉल के तहत होता है, ताकि आपका हर कदम सुरक्षित रहे। तो अब जो स्टेप्स आने वाले हैं उनको आप एक तरह से अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी समझिए। ये एक फाइनल चेकलिस्ट है और इसे पूरा करने के बाद ही एक ऑपरेटर को लाइव डिप्लॉयमेंट के लिए हरी झंडी मिलती है। इन स्टेप्स को फॉलो करना ही होगा। तो ये रही वो 3 स्टेप की प्रोसेस जो आपको सेफली और सक्सेसफुली लाइव ट्रेडिंग तक ले जाएगी। सबसे पहले एपीआई वेरिफिकेशन, फिर एक टेस्ट रन और आखिर में एक फॉर्मल डिक्लेरेशन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्टेप बहुत सीधा साधा है। बस ये पक्का करना है कि आपका बॉट और एक्सचेंज दोनों के बीच कनेक्शन सही से काम कर रहा है। अगर बॉट के डैशबोर्ड पर आपका असली डेल्टा एक्सचेंज बैलेंस दिख रहा है ना, तो समझ जाइए कि एपीआई सिंक एकदम बढ़िया है और सिस्टम को सही डेटा मिल रहा है। अब आता है अगला स्टेप, और ये एक बहुत ही जरूरी टेस्ट रन है। इसमें करना क्या है, आपको मार्जिन और लीवरेज को बिल्कुल कम से कम पर सेट करना है। बस इतना कि ठीक 2 लॉट का ट्रेड हो पाए। और इस टेस्ट को 24 से 48 घंटे तक चलाना है, ताकि लाइव मार्केट में अलग अलग टाइम पर कनेक्टिविटी और ट्रेड एग्जीक्यूशन चेक हो सके। अब सवाल ये है कि भाई ठीक 2 लॉट ही क्यों, कम या ज्यादा क्यों नहीं? तो इसके पीछे एक बड़ा टेक्निकल कारण है। पहला तो ये कि इससे लाइव माहौल में एपीआई कनेक्शन की मजबूती पता चलती है। और दूसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, 2 लॉट से ये पक्का हो जाता है कि बॉट का जो ऑटोमेटिक टेक प्रॉफिट सिस्टम है ना, जो प्रॉफिट को TP1 और TP2 में बांटता है, वो ठीक से काम कर रहा है। और अब आता है एक्टिवेशन का फाइनल स्टेप। इस स्टेप में आपको फॉर्मली यूजर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना होता है। ये एक तरह से आपकी तरफ से कंफर्मेशन है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। अब इसे एक्सेप्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सेट एपीआई कमांड डालिए, या फिर रिस्क मैंडेट पर सीधे आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। एक बात बिल्कुल साफ है, इन दोनों में से कोई भी एक्शन एक फॉर्मल अग्रीमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन तो हो गया, लेकिन इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ पर ध्यान देना है, और वो है इमरजेंसी प्रोटोकॉल। देखिए, ऑटोमेशन बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन एक ऑपरेटर को हमेशा क्या होगा अगर वाली सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, मतलब मैनुअली एक्शन लेने के लिए। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब हर ऑपरेटर की जुबान पर होना चाहिए। सोचिए, अगर कोई ट्रेड चल रहा हो और अचानक बॉट डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब है हमारा इमरजेंसी प्रोटोकॉल। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फौरन एक्शन लेने के लिए ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सीधे डेल्टा एक्सचेंज की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन कीजिए। दूसरा, अपना 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तैयार रखिए। और तीसरा, जितनी भी ओपन पोजीशंस हैं उन पर मैनुअली स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाइए, ताकि रिस्क कंट्रोल में रहे। ये जो वैधानिक चेतावनी है ना, इसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है। साफ साफ लिखा है कि अगर सेशन खत्म हुआ तो बॉट का एक्टिव ट्रेड्स पर से कंट्रोल चला जाएगा। फिर उन्हें डेल्टा एक्सचेंज पर खुद ही संभालना होगा। उस वक्त सिस्टम कोई मदद नहीं कर पाएगा। अच्छा, इमरजेंसी प्रोटोकॉल और ऑपरेटर की जिम्मेदारी समझने के बाद अब उस एक बुनियादी नियम की बात करते हैं जिस पर पूरी एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग टिकी हुई है। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो एग्जीक्यूशन फाइनैलिटी का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि एक बार जब बॉट ने आपके सेट किए हुए पैरामीटर्स के आधार पर कोई ट्रेड ले लिया तो उसे बदला नहीं जा सकता, वो फाइनल है। और उस ट्रेड का जो भी नतीजा होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की है। ये बात याद रखिए, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग सटीक और भावनाहीन है। सभी निष्पादन अंतिम है। सिस्टम सिर्फ नियमों को जानता है, उसे इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आपका हर एक सेटअप, हर एक पैरामीटर बहुत मायने रखता है।
तो जब आप लाइव ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आप इस बात पर भी हामी भरते हैं कि KNM डेल्टा किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इन वजहों से हो। मार्केट में अचानक आई बड़ी हलचल, इंटरनेट या कनेक्टिविटी की दिक्कतें, या फिर एक्सचेंज का ही डाउन हो जाना। इन सब का फाइनेंशियल रिस्क पूरी तरह से ऑपरेटर का है। तो इस पूरे प्रोटोकॉल को पूरा करने के बाद आपकी भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। ये एक दर्शक से ऑपरेटर बनने का सफ़र है, एक फंडामेंटल शिफ्ट। तो मुबारक हो, आपका रोड मैप पूरा हो चुका है। अब ट्रेनिंग का दौर खत्म हुआ और एक लाइव ऑपरेटर के तौर पर एक नया सफ़र शुरू होता है। अब थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का टाइम आ गया है। और अब आपका नया मैंडेट बिल्कुल साफ है। अनुशासन के साथ ट्रेड करें, गणित का सम्मान करें, यहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ डिसिप्लिन, अंदाजे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, टाइटन V2 एक जबरदस्त टूल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी कामयाबी आपकी अनुशासित स्ट्रैटेजी और सटीक सेटअप पर ही टिकी है, क्योंकि कोई भी टूल चलाने वाले से बेहतर नहीं हो सकता। तो हम इस बात के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं कि अब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप एक ऑपरेटर हैं। और ये सिर्फ एक टाइटल का बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बुनियादी बदलाव है।